हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं इलिप्स सक्सेस पॉइंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 से भौतिकी से गति चैप्टर्स का द्वितीय समीकरण को हल करना या उसको सत्यापित करना, और वो भी क्वेश्चंस भेजा गया है और वो ग्राफीय विधि से है। तो चलिए आज हम लोग उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे उसे हम साबित कर पाएंगे, और उसके साथ साथ उस पर हम क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे कि उस पर क्वेश्चंस कैसे करते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चंस होने वाला है जो ग्राफ से आता है, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल्स को अगर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करके भी सब्सक्राइब करवाएंगे। ऐसा करने से एक आपको बेनिफिट है कि जो आप ये वीडियो क्लासेस से अपने सॉल्यूशंस को देख रहे हैं या अपने क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, वो आपका लाइव क्लास में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप एक काम करें तो सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा कर अपना नाम और क्लास हमको भेज दीजिए। अगर वो सारे बच्चे जो इकट्ठा करूँगा, मैं ग्रुप बनाऊँगा, अगर वो 9th क्लास के हुए तो ये वीडियो आपके लाइव क्लासेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या हमें करना है। ग्राफीय विधि से साबित करें कि S = ut + ½ AT², जहाँ S, U, A और T अपना सामान्य अर्थ रखते हैं। यानी S विस्थापन को प्रदर्शित करेगा, U प्रारंभिक वेग को, A त्वरण को और T समय को। तो हमें करना ग्राफीय विधि से है, तो ग्राफ पहले बना लेते हैं। एक ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक फिगर बना लेते हैं। ग्राफ की जगह एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं ये एक ग्राफ का एक्सिस हो गया, जिसे हम मान लेंगे कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस है तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे x एक्सिस ले लेते हैं। लेकिन नेचुरली ये क्या होगा, ये वाला जो टॉपिक होगा ये होंगे, इस पे रहेगा जाल यानी कि गति, और इस पे रहेगा समय। ये वाला पार्ट्स ले लेते हैं हम, समय, और ये चाल या गति, चाल या गति। अब यहाँ पे हमें कैसे पहले ग्राफ को क्रिएट करना है ये देखिए। जैसे हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं कि वस्तु जो है गतिशील है, और जब हमको प्रारंभिक वेग मिल रहा है वो उस वक्त वो u से, यहाँ मान लेते हैं कि ये पार्ट जो है इसको O ले ले, इसको कहीं पे A ले ले, और ये x और वो ले लें, x रहेगा, ये छोड़ देते हैं। अब ये यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लेते हैं A, और यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं B। तो A B एक ग्राफ लाइन है। यहाँ क्या है कि U km/h और ये टाइम आवर। यहाँ पे ये मान लेंगे कि ये OA जो है U है, यानी कि वस्तु A से चलना प्रारंभ करती है जिसकी प्रारंभिक वेग U km/h है, चाहे U मीटर/सेकेंड्स है। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि किलोमीटर में लें, ठीक है। मीटर/सेकेंड्स जनरल उसका स्टैंडर्ड यूनिट्स है, तो आप मीटर/सेकंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ सेकंड हो जाएगा, यहाँ मीटर/सेकंड हो जाएगा। बी पर आखिरी कैलकुलेशन अपना होगा
तो यहाँ U है तो यहाँ पे V है, ठीक है। अब ये ग्राफ लाइन आपका है कि एक वस्तु A से चलना प्रारंभ करती है जहाँ उसकी प्रारंभिक वेग U है और B तक जाती है T समय में। कितने समय में? T समय में, जहाँ उसका अंतिम वेग V मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चलिए अब ऐसी कंडीशन में ये मीटर पर सेकंड ही कर देते हैं। इसको कर देते हैं U मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, T जो होगा वो सेकंड में। तो ये तो आपका ग्राफ हुआ। अब प्रूफ करना है तो मैंने मैथ में भी बताया कि प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन, ठीक है, क्या प्रूफ करना है और क्या उसका हम रीज़न देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 पॉइंट तो देते हैं हम मैथ में, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया है ये बताएंगे और उसको आधार बनाकर प्रूफ करेंगे। तो हमने यहाँ मान लिया, माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग U मीटर पर सेकंड है, बिंदु A से समान त्वरण से चलती हुई बिंदु B पर T समय के बाद पहुंचती है जहां उसका वेग V मीटर पर सेकंड है। एक वस्तु है जो बिंदु A से चलती हुई T समय के बाद B पर पहुंचती है। A से U मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करती है और V पर मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ग्राफ से हमको प्रूव करना है, तो ग्राफ के ही भाषा में हम लेंगे इसको। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। चलिए लिया गया है। क्या करते हैं, इसको B बिंदु को परपेंडिकुलर मिला देते हैं x एक्सिस पे और A बिंदु को हॉरिजॉन्टल मिला देते हैं B वाले से आने वाले लाइन से। अब क्या क्या हमें मिलेगा ये देखना है। अब इस बिंदु का नाम देते हैं, A से जो मिला B से ही आया, हम इस C को ले लेते हैं और ये चाहे C को वहाँ पे ले लेते हैं, C ले लिया और इसको D ले लिया, ठीक है। बिंदु
बी से जो आया एक्स एक्सिस पे डी ले लिया, और ए से ले गए बी डी पे, उसको सी ले लिया, और यहाँ लिख भी देंगे ग्राफ में दर्शाया गया है। ठीक है, अब ये देखिए कि ए बी क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। ए से वस्तु कहाँ तक गई है, बी तक, तो उन टर्म्स को ले लेंगे। अब ये ले लेंगे कि ये टाइम कितना लगा था, टी, तो ओ डी कितना होगा, टी होगा। ए बी जो है वो क्या है, टी समय में पहुंचने वाला डिस्प्लेसमेंट है, और ओ ए इनिशियल यानी कि आरंभिक वेग है, और यहाँ बी डी अंतिम वेग है। तो पहले इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलते हैं ग्राफ। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या क्या ले लेंगे ग्राफ से। क्या क्या मिला है, ओ ए इज इक्वल टू यू, ओ ए इज इक्वल टू यू, बी डी इज इक्वल टू भी। अब ओ ए के इक्वल टू है, यहाँ पे ये ले लें, दोनों ले लिया। ओ ए जैसे कि ओ ए इज इक्वल टू सी डी, तो ये भी यू हो जाएगा। ठीक है, और बी डी कितना है, भी, बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी डी क्या है, भी है, और उसमें डी सी यू है, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। बी डी भी है और सी डी यू है, यानी कि बी सी हो गया भी माइनस यू, भी माइनस यू। ठीक है, और ओ डी इज इक्वल टू ए सी है, ओ डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू, या टी समय है तो ये भी हो गया टी, एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो ये नहीं लेंगे, ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टोटल एरिया होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अब आते हैं इसको प्रूव करने में। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वस्तु का विस्थापन वस्तु द्वारा ग्राफ लाइन तथा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के क्षेत्रफल के बराबर होता है। बस इतना लिखेंगे। और ये पीछे जब ग्राफ बता रहा था मैं वहाँ पे गति में, तो उस वहाँ इसको दिखाया गया कि उसको कौन कौन टॉपिक्स को क्या क्या वहाँ कहते हैं। वहाँ इनिशियल
ग्राफ लाइंस के साथ क्या क्या वहाँ कंडीशन होता है, वो सारे पीछे वीडियो में बताया गया है जब थ्योरी पढ़ाया गया है। पार्टिकुलर इसको प्रूव करना है तो इसी तरह से हमें ये थॉट्स लिखना है कि हम जानते हैं कि वस्तु का विस्थापन वस्तु द्वारा बनाए गए ग्राफ रेखा तथा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के क्षेत्रफल को डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वस्तु द्वारा की गई विस्थापन कहते हैं। तो आप ये देखें कि जो ये एरिया बना है वो एरिया कौन कौन बना है, तो ये पूरा एरिया बना है देखिए, पहले लाइन को जोड़ना पड़ेगा। ये बाहर निकल जा रहा है लाइन, तो ये एरिया है, ये एरिया है जिसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वस्तु का विस्थापन हमें मिल जाएगा। तो इस एरिया में दो एरिया है, ओ ए सी डी और ए बी सी। एक क्या है, आयत है और दूसरा त्रिभुज है। लेकिन इससे बेटर ये है कि यहाँ पे क्या है, तो एक पूरा समलंब चतुर्भुज बना है। लेकिन जब समलंब से चलेंगे तो बहुत सारे हमें चेंजेज करना होगा, इसलिए आप दो क्षेत्र को लेकर चलेंगे, आयत और त्रिभुज को। तो यहाँ लिखेंगे आप अतः वस्तु का विस्थापन बराबर आयत यानी कि ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु का विस्थापन क्या है, एस, और ओ ए सी डी का क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ डी, आधार इंटू यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस त्रिभुज का क्या होता है 1/2 और बेस आधार। तो यहाँ देख लो बेस क्या है, आधार क्या है और लंबाई क्या है। तो आधार है AC और लंब है कितना, BC, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो चलिए, आधार हो जाएगा AC और लंब हो जाएगा BC। ये हो जाएगा इंटू BC गुणे AC। अब यहाँ से ले लें, S इज इक्वल टू OA क्या है U और OD क्या है T प्लस हाफ, और BC क्या है, तो BC है V माइनस U और AC क्या है T। ठीक है, अब आप देख लें कि इसको लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन फर्स्ट बना लो इसको और यहाँ लिख दो सिंस V इज इक्वल टू U प्लस AT। कहाँ से, गति के समीकरण 1
से। पहला समीकरण होता है v माइनस यू प्लस ए टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u को लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और ये इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है, यू टी और हाफ v माइनस यू इक्वल टू टी। तो v माइनस यू से ए टी यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये क्या होगा, s इज इक्वल टू, ये यू टी हो गया, यू टी प्लस ये हाफ होगा और इनटू v माइनस यू की जगह दूसरा में क्या है, ए टी, तो ये भर देंगे ए टी इंटू टी और यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ और t मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा ए टी स्क्वायर, और ये हो गया ये हमें प्रूव करना था s इज इक्वल टू यू टी प्रूव्ड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहीं प्रूव करने के लिए दिया गया था ग्राफिक विधि से। इसी तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, यह है कि ग्राफीय विधि से साबित करें कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s u a और t अपना समान अर्थ रखते हैं। ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन इज इक्वल टू उस क्षेत्र का जो ग्राफ और y और x एक्सिस के मिलने से जो क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये ग्राफीय विधि में आपको आएगा और वहाँ से करके देखना होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस ले लेते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी कार का चाल समय ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। चाल किलोमीटर पर आवर में है और समय आवर्स में है। अब ये देखिए कि दिखलाया गया है कार का 3 घंटे पहले। तो ये देखिए यहाँ पे 0 1 2 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ये 8 हो गया, 9 10 11 और 12। ठीक है, ये दिया गया है। तो पहला 3 घंटा ये है। तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, निकालना क्या है कि त्वरण निकालना है। 3 घंटे, उसके बाद 5 घंटा ये चला है, 3 से लेकर 8 5 घंटा, ये 5 घंटा चला है। और यहाँ पे कितना चला है, अगला फिर 4 घंटा चला है, 8 से लेकर 12। तो उनका त्वरण निकालना है। तो पहले लेते हैं, पहले 3 घंटों में त्वरण ग्राफ से। ग्राफ में जब लाइन ऊपर की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव त्वरण आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो निगेटिव आएगा, और सीधा चलेगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे पहला ये वाला टर्म्स है जिसमें हमें त्वरण लेना है। तो ग्राफ के अनुसार त्वरण में क्या हो जाता है, लंब बाई आधार। तो लंब कितना है, 30 है, आधार कितना है, 3 घंटा है। ये देखिए यहाँ से मिलाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, और ये आधार 0 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंगे 3 घंटे में त्वरण बराबर ये हो जाएगा 30 माइनस, जहाँ आखिरी बार पहुँचा है
और जहाँ से स्टार्ट किया है 0 और टाइम जहाँ तक यूज हुआ है और वहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ है 0। तो ये हो जाएगा 30/3 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया पहले 3 मिनट का। अब अगले पे चलते हैं। अगले उसके बाद पाँच घंटे का त्वरण। अब ये देखिए, अगर लाइन सीधी है तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर लिख सकते हैं तो इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ था 30 पे, ख़त्म कहाँ हुआ 30 पे, क्योंकि यहाँ से भी लाइन लाकर मिलाएंगे तो 30 पे ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 30 - 30 बटा 8 - 3, 8 - 3, ये हो जाएगा 0/5, 0 किलोमीटर पर आवर। इतने देर गाड़ी क्या रही है, कार स्टॉप रही है। और उसके बाद मतलब स्टॉप नहीं कहेंगे उसको, समान गति से, यानी कि वहाँ पे जाकर वो त्वरण लेस हो गए, त्वरण उसका 0 हो गया। गाड़ी एक ही स्पीड में चलती चली जा रही है, 30 की स्पीड में चलती चली जा रही है। और यहाँ से फिर नीचे आने लगी, तो ग्राफ लाइन जब नीचे आने लगेगा तो वो त्वरण हो जाता है निगेटिव, जिसको मंदन कहते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ाते हैं और निकालते हैं। अब लास्ट निकालते हैं आखिरी 4 घंटे का त्वरण बराबर क्या होगा। देखो स्टार्ट किया था तब कैसे, तो वो किया था 30 से, लेकिन आ कहाँ गया 0 पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 - 30 और ये 12 से 8 से शुरू किया, अब 12 तक पहुंचा है, तो 12 - 8, ये हो जाएगा -30/4, काट देंगे तो -15/2, यानी कि -7.5 किलोमीटर पर आवर। -7.5 किलोमीटर पर आवर के मंदन से वो धीरे धीरे गाड़ी 0 पे आ गई, मतलब स्टॉप हो गई। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, और वो क्वेश्चन है कि कार ने कितनी दूरी, ये कल थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, कार ने कितनी, कुल होना चाहिए तो कल हो गया है, कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितनी दूरी तय की और कार की औसत चाल क्या है। तो कुल कितनी दूरी तय की, इसके लिए क्या करेंगे हम, ग्राफीय विधि से जब अभी डिस्प्लेसमेंट निकाले थे वो डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब का हम निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, ओ से स्टार्ट किया है और नाम दे देते हैं इसको, नाम देते हैं ए और बी और ये सी। तो ओ ए बी सी का क्षेत्र, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, और ये एक समलंब चतुर्भुज बना है। समलंब चतुर्भुज में ये ऊंचाई जो है, ये इसका हाइट ऊंचाई होगा, और ये दोनों लाइंस होगी वो उसके क्या हो जाएंगे, दो समांतर भुजाएं हो जाएगी। तो ये इसके समलंब चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल
बता सकते हैं क्या होता है? हाफ इंटू ऊंचाई, मतलब 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। ये क्या होता है? 1/2 इंटू ऊंचाई में क्या हो जाएगा, यहाँ कोई देते हैं, यहाँ पे P देते हैं तो AP ऊंचाई हो जाएगा, गुणे OC और AB का सम हो जाएगा, OC प्लस AB। अब यहाँ देख लीजिए, OC तो पूरा 12 - 0 12 हो जाएगा, लेकिन AB क्या होगा तो 8 - 3 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसको, ये बराबर हो जाएगा 1/2 और AP कितना 12 - 0 गुणे OC था कितना, तो OC था, अच्छा 12 माइनस गुणे ये नहीं था, ये AP था, ये था 30 - 0, वहाँ पे OC है वो 12 - 0 प्लस 8 - 5 AB है, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 30 और यहाँ जोड़ेंगे तो 12 प्लस ये 3 था तो 12 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 30 इंटू 70, ये 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना 15 बार में, और 15 17 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85 या 17 × 8 = 25, तो 255 किलोमीटर गाड़ी चली उतने देर में। अब औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल कार की है, कार की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी अभी हम लोगों ने निकाला 255 और पूरा घंटा कितना लगा है तो 0 से लेकर 12 तक है, तो घंटा लग गया 12, तो 12 दूना 24, 12 एकम 12, 3 आएगा 0.2 और 5 km/h। तो ये निकल गया आपका आंसर सारे। वो क्या निकला, तो पहले 3 घंटे का 10 km/h, उसके बाद 5 घंटे का 0 km/h और उसके बाद 4 घंटे का -7.5 km/h। ये त्वरण निकल गया। जो पूछ रहा था कि वो 3 घंटे, अगले 5 घंटे और उसके बाद 4 घंटे का निकाले। उसके बाद पूछ रहा है कुल दूरी तय किया गया दूरी कार के द्वारा, तो वो कुल दूरी उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो पीछे हम लोगों ने साबित किया ग्राफीय विधि से कि विस्थापन बराबर जो भी ग्राफ बनेगा उससे और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला, तो वो निकला 255 किलोमीटर। औसत दूरी क्या होती है, तो कुल दूरी, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 255 निकला है और समय 12 घंटा यूज हुआ है। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो 21.25 km/h के हिसाब से औसत आया। तो इस तरह से ये सारे सवाल वहाँ बनते हैं और ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपका 4 या 5 नंबर में होगा और इस तरह से आप उसको निकाल कर दिखाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो फिर एक बार कहूँ कि आप वीडियो से अपना क्वेश्चन पूछते हैं, वीडियो से आपको प्राप्त होता है, ये आपका लाइव क्लासेस हो सकता है और आज ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और हमें अपना नाम और क्लास लिखकर मैसेज करें। हम आपका ग्रुप बनाएंगे। हमें लगेगा कि कुछ सफिशिएंट बॉय लड़के हो गए, छात्र हो गए जिससे चलाया जा सके क्लास, तो लाइव क्लासेस चलने लगेगी। अन्यथा की स्थिति में जब तक नहीं चलता है, आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो साइंस से, मैथ से, आप हम तक पहुंचाएं, उसका हम सॉल्यूशन यहाँ निकाल कर आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो
तो चलिए आज इतना ही, फिर अगले आपके सवालों के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, वो सवाल लेकर आएंगे या अगले टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें विदा दें। थैंक यू, जय हिंद।